Hello students, a very good morning to all. In this video, we will going to start our new chapter number 16, which name is Introduction to Graphs. हमने इस चैप्टर में क्या है, ग्राफ के बारे में पढ़ना है. आई थिंक मुझे नहीं पता आपने 7th क्लास में पढ़ा है या नहीं. आपने नंबर लाइन तो ज़रूर पढ़ी है, हमने रैशनल नंबर में भी की थी नंबर लाइन. 7th क्लास में भी आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी ना. तो अगर हम थोड़ा सा रिमाइंड करें, नंबर लाइन क्या होती है हमारी, एक लाइन होती है, एक एक्सिस होती है जिसमें सेंटर में हम 0 लेते हैं और इधर हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट साइड में हमारे क्या होते हैं, डैट विल बी पॉजिटिव नंबर्स, है ना. दिस इज़ अवर नंबर लाइन, ये हमारी नंबर लाइन होती है. जैसे -1 इधर +1 इधर -2 इधर +2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन हमने नंबर लाइन के अलावा अब नंबर लाइन से ही बनने वाले ग्राफ के बारे में डिस्कस करना है. ठीक है, तो देखो जो नंबर लाइन होती है उसको तो हम नंबर प्लेन बोल देते हैं कि ये नंबर प्लेन है एक तरह, चाहे नंबर लाइन बोल दो नंबर प्लेन बोल दो, बोथ आर द सेम थिंग. बट हमने नंबर प्लेन के अलावा इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, वी डिस्कस अबाउट द कार्टेशियन प्लेन. ये ध्यान से देखो, कार्टेशियन प्लेन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय द कार्टेशियन प्लेन. ठीक है, कार्टेशियन प्लेन होते क्या हैं. कार्टेशियन प्लेन आर मेड फ्रॉम द नंबर लाइन्स. ये क्या है, नंबर लाइन से ही मिलके बनते हैं. ठीक है, नंबर लाइन से ही मिलके बनते हैं. व्हेन टू नंबर लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल इज नोन एज अ कार्टेशियन प्लेन. कैसे, कोई भी टू नंबर लाइन्स, जैसे एक नंबर लाइन ये हो गई हमारी, दूसरी दोनों हमने क्या है 90 राइट एंगल पे लेनी है. एक हमारी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, ये हमारी हॉरिजॉन्टल है ना. हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, वर्टिकल कैसे होता है, लेंथ वाइज, है ना. ये हमारी वर्टिकल लाइन है. वन लाइन विल बी हॉरिजॉन्टल, वन लाइन विल बी वर्टिकल होनी चाहिए और ये एक दूसरे के साथ राइट एंगल बनानी चाहिए. दोनों जो लाइंस होंगी, दो नंबर लाइंस एक दूसरे के साथ राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगी. ठीक है, राइट एंगल बनाएगी, तो दैट विल बी नोन एज द कार्टेशियन प्लेन. क्लियर, उसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं. व्हेन टू नंबर लाइन और इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल इज नोन एज अ कार्टेशियन प्लेन. जब बस दो नंबर लाइन मिल गई तो वो क्या बन गया, हमारा कार्टेशियन प्लेन. अब देखो कार्टेशियन प्लेन के बारे में कुछ चीज़ें बता रही हूँ, ध्यान से सुन लेना. ठीक है, जैसे ये हमारा प्लेन, इसको हम प्लेन बोलते हैं. प्लेन का मतलब क्या है, जब भी हमने किसी चीज़ को 2 डिमेंशन में रिप्रेजेंट करना हो, जैसे हमने कोई भी चीज़ है 2 डिमेंशन में, जब हमने इसको 2 डिमेंशन का मतलब क्या है, अभी धीरे धीरे समझ आएगा. देखो, ये जो हमारी टू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नंबर लाइंस होंगी, जो हमारी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन होती है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस. इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस. ध्यान से समझो, जो हमारी वर्टिकल नंबर लाइन होती है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस. ठीक है, पहले तो दो चीज़ें समझो. जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, नंबर लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस. जो हमारी वर्टिकल होती है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस. क्लियर, इन दोनों का एक नाम और है, इन दोनों को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस. इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हम मिला के इनको क्या बोल सकते हैं, डैट आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस. ये दोनों एक्स एंड वाई एक्सिस आर नोन एज द कोऑर्डिनेट एक्सिस. इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं. क्लियर, अब इसके अलावा और चीज़ें, हाँ अब कुछ और समझो. जैसे ये हमारी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है. आपको पता है हमेशा जहाँ पे भी ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी, जिस पॉइंट पे भी ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं, दैट पॉइंट विल बी नोन एज द ओरिजिन. इसको हम बोलते हैं ओरिजिन. सेंटर में हमेशा जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट करेगी, ये पॉइंट हमेशा क्या होगा, हमारा 0 0. हमेशा हमारा पॉइंट होगा ये 0 0 पॉइंट. 0 0 का मतलब क्या है कि हमारा इस पॉइंट के ऊपर, इसको हम बोलते क्या है, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं. ORIGIN, ओरिजिन. ओरिजिन पे हमेशा हमारा 0 0 पॉइंट बनता है. 0 0 पॉइंट क्या है, अब धीरे धीरे बताती हूँ. जैसे हमने बोला कि कोई 2 डिमेंशन की अगर मैं बात करूँ, जैसे हम जा रहे हैं ना, जैसे कोई भी बंदा जा रहा है, हम इसकी एग्जांपल अभी रहने दो. अभी देखो ध्यान से, आप इसको ही समझो. हम ये कोऑर्डिनेट जो हमारा प्लेन है, इसको कार्टेशियन प्लेन है, इसको हम बनाते क्यों है कार्टेशियन प्लेन को,
यस, कहाँ पे थे हम? देखो, मैं क्या समझा रही थी आपको, जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? ओरिजन, है ना। वेयर एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ आर 0 0 आर नोन एज ओरिजन। क्लियर? देखो, हम जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है इसका यूज़ क्यों करते हैं ना, पहले ये चीज़ समझो। जैसे मान लो आपको पता है हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती हैं, सॉरी, हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, है ना। देखो, अगर तो मैं आपको बोलूँ कि कोई भी, मान लो एक पर्सन है जैसे राम, ठीक है, वो क्या है, हमने माना कि वो 30 किलोमीटर जा रहा है टूवर्ड्स द नॉर्थ, कि वो 30 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, 30 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 30 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो हम क्या है, जो राम की पोजीशन कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये किसी भी पर्सन की पोजीशन फाइंड करने में काम आता है। कैसे? मान लो अगर मैंने सिंपल बोला कि कोई राम पर्सन है, वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, मान लो यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 थी, इसके कोरस्पोंडिंग, ये हमारा एक तरह से ये वो जो मैंने बनाया था अभी, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस होगी ना। तो यहाँ पे मान लो इसकी वैल्यू 5 है, तो मान इसका मतलब क्या हुआ, जो राम है वो 5 किलोमीटर जा रहा है टूवर्ड्स द नॉर्थ, है ना। तो इसके लिए तो हमें देखो, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो हमें सिर्फ कौन सी, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो हमें सिर्फ ये वाई एक्सिस की ज़रूरत थी, हमें एक्स वाली की तो ज़रूरत है ही नहीं। एक्स वाली तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत पड़ा ही नहीं एक्स को, तो ना, मतलब हमने सिंपल बोला कि जो राम है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है 5 किलोमीटर, तो नॉर्थ की तरफ के लिए हमें सिर्फ वाई एक्सिस की ज़रूरत ही है, एक्स की तो ज़रूरत पड़ी नहीं। अगर मैं आपको बोलती कि राम है वो किधर जा रहा है, वो ईस्ट की तरफ जा रहा है 5 किलोमीटर, है ना, अगर मैं बोलती कोई राम है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है 5 किलोमीटर, तो हमें सिर्फ किसकी ज़रूरत पड़ती, हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की ज़रूरत पड़ती। वाई में तो उसका कोई कंपोनेंट है ही नहीं ना, वाई की तरफ तो उसका कोई कंपोनेंट नहीं है, तो हमें वाई की ज़रूरत नहीं थी वाई एक्सिस की, हमारा सिर्फ एक्स एक्सिस से काम चल जाता। ऊपर वाले केस में हमारा वाई एक्सिस से काम चल जाता। तो इन दोनों केसेस में हम सिर्फ एक सिंगल नंबर लाइन से भी काम चला सकते थे, यहाँ पे वाई एक्सिस से और यहाँ पे एक्स एक्सिस से। पर देखो, थर्ड केस है, अगर मैं आपको बोलूँ कोई राम है, ठीक है, वो क्या है, वो 5 किलोमीटर जा रहा है टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट मतलब दोनों के कहीं पे इन बिटवीन जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, 5 किलोमीटर जा रहा है, वो क्या, नॉर्थ और ईस्ट के इन बिटवीन, इनटू द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब देखो, जो इसका ये कंपोनेंट है वो जिधर को जा रहा है, ये देखो नॉर्थ ईस्ट दोनों के सेंटर में जा रहा है, तो ना ही ये फुली एक्स एक्सिस की तरफ है, ना ही ये फुली, अगर मैं बात करूँ, ना ही ये फुली वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, कार्टेशियन प्लेन की। कार्टेशियन प्लेन भी तो ऐसी होता है, इसमें 2 एक्सिस होती हैं, एक्स और वाई। ये क्या है, अगर कोई भी पर्सन है वो 2 डायरेक्शन के इन बिटवीन जा रहा है, 2 डायरेक्शन के इन बिटवीन जा रहा है, तो मतलब ये 2 डिमेंशन केस हो गया, 2 डिमेंशनल का केस है, वो दोनों के इन बिटवीन जा रहा है, तो हम उसको एक सिंगल नंबर लाइन से डिनोट नहीं कर सकते। उसका कुछ कंपोनेंट है वो एक्स की तरफ होगा, उसका कुछ कंपोनेंट क्या है, वाई एक्सिस की तरफ होगा, उसका कुछ कंपोनेंट ईस्ट की तरफ आ रहा है, उसका कुछ कंपोनेंट किधर आ रहा है, नॉर्थ की तरफ आ रहा है। तो उसके कुछ मतलब उसकी जो पोजीशन है हम सिंगल नंबर लाइन से फाइंड नहीं कर सकते, उसकी जो पोजीशन है हमें दोनों एक्सिस 2 नंबर लाइन लगा के फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। तो इसीलिए मतलब हम क्या बोल सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन यूज़ क्यों होता है, टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन या फिर एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट या फिर पर्सन की अगर हमने पोजीशन फाइंड करनी हो, तो हम क्या है, वी विल यूज़ द कार्टेशियन प्लेन। तो हम क्या, किसका यूज़ करते हैं, कार्टेशियन प्लेन का। देखो कैसे यूज़ करते हैं, अब ये भी सुनो, थोड़ा थोड़ा और बताती हूँ, ठीक है। अभी हमने ऊपर एक ग्राफ, इसको हम ग्राफ भी बोल सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं, हमें पता है ये हमारा एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है ना। इसके अलावा सेंटर में ये हमारा ओरिजन होता है, डैट इज़ अ 0 0 ओरिजन, ठीक है। अब इस पर नंबरिंग कैसे लेनी होती है, ये चीज़ समझो। देखो, हमें पता है एक नंबर लाइन होती है, उसमें सेंटर में 0 होता है, जैसे यहाँ पे हमने 0 0 ले लिया,
और इसके लेफ्ट में क्या होते हैं, इधर नेगेटिव वाले होते हैं, इधर क्या होते हैं, पॉजिटिव वाले होते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज़ अवर नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हमारी क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो हम पॉइंट्स कैसे लेंगे, यहाँ पे हम प्लस के लेंगे, +1 +2 +3 +4 सो ऑन। इधर क्या है, इधर हम नेगेटिव के लेंगे, जैसे -1 -2 -3 -4 सो ऑन, ठीक है, कितने मर्जी ले सकते हो। तो ये तो आपको पता ही है, नंबर लाइन की तरह ही मैंने बनाई है एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस में कैसे लेने हैं ये समझो, ये वाई एक्सिस है हमारी वर्टिकली, इसमें सेंटर पॉइंट तो इसमें भी 0 ही होगा। देखो सेंटर पॉइंट से जो ऊपर पॉइंट है ये हमारे पॉजिटिव होंगे, ये याद रखनी है अपनी चीज़, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होगी, और जो भी नीचे आएंगे दैट इज़ अवर नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। 4 चीज़ें याद रखनी है, राइट में हमारा एक्स पॉजिटिव होगा, लेफ्ट में एक्स नेगेटिव होगा, और ऊपर हमारा अप में हमारा वाई पॉजिटिव होगा, और नीचे हमारा वाई क्या होगा, नेगेटिव। तो इसको हम कैसे लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव में 1, +2 +3 वगैरह, इधर हम क्या लेंगे, माइनस में -1 -2 -3। तो ये चीज़ आपने याद रखनी ही रखनी है, ठीक है। पॉइंट्स कैसे लेना है, कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव। अब ये चीज़ क्लियर होने के बाद अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ, अब समझने वाली बात है, जैसे ये थी, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ आपको, हमने बोला है कि जो राम है वो क्या है, राम है जो वो एक्स की डायरेक्शन में भी जा रहा था, वाई भी, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, दोनों में उसका कंपोनेंट आ रहा था। तो अब मान लो वो इस पॉइंट पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे अगर मैं बोलूँ आप इसकी पोजीशन बताओ कि इसकी पोजीशन क्या है, तो इसकी हम पोजीशन लिखते कैसे हैं, जैसे यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया हुआ है 1, ठीक है, ये 2, अभी मैंने नंबरिंग आपको लेनी सिखाई है, इधर भी हमारा 1 है, इधर मान लो 2 है कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे एक और ले लो, 2 3 ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। अब देखो जहाँ पे ये रुका जाके, जहाँ पे ये रुका जाके, जहाँ पे क्या है ये रुका है जाके, उसके कोरस्पोंडिंग आप क्या करो, देखो इसको क्वेश्चन, इसके कोरस्पोंडिंग ना आप ऐसे लाइंस ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर लाइंस, यहाँ से परपेंडिकुलर, जब आप परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल बनाती हो, सीधी लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लो, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस की तरफ भी, वाई एक्सिस की तरफ भी। जब आप एक्स एक्सिस की तरफ आपने ये ड्रॉ किया ना, जब आपने इस पॉइंट से एक्स एक्सिस की तरफ ड्रॉ किया, तो यहाँ पे पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ पे पॉइंट हमारा कितना आ रहा है, डेट विल बी 3, है ना, 3 पॉइंट आ रहा है इसके कोरस्पॉन्डिंग। और जब हमने वाई एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमारा पॉइंट कितना आया, 2 आया ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमने अगर कभी भी किसी की पोजीशन 2 डायरेक्शन में बतानी हो तो उसको लिखना कैसे है, उसको ना विद इन द ब्रैकेट एनक्लोज करते हैं। विद इन द ब्रैकेट कैसे लिखते हैं, पहले हम हमेशा एक्स कंपोनेंट लिखते हैं, पीछे हम हमेशा वाई कंपोनेंट लिखेंगे क्योंकि ये 2 डिमेंशन केस है, जो कोई भी पर्सन है वो 2 डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इन बिटवीन जा रहा है 2 डायरेक्शन के, तो आगे हमेशा कौन सी रखनी है, एक्स एक्सिस, पीछे हमेशा कौन सी रखनी है, वाई एक्सिस। लिखना कैसे, अब देखो एक्स एक्सिस पे इसका कितना कंपोनेंट था, 3 था ना, तो 3, वाई पे कितना था, 2, तो 3, 2, तो 3, 2 हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ पर्सन राम, जो भी हमारा राम पर्सन था उसकी, ये मान लो कोई एम पॉइंट था, एम पॉइंट पे जाके उसकी क्या पोजीशन है, हम क्या बोलेंगे, 3 2 इसकी पोजीशन है, ये 3 इसने 3 किलोमीटर मान लो एक्स डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव किया है, और 2 कंपोनेंट उसका किधर है, वाई में है, तो मतलब 3 और 2, अगर ये इसके एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट्स निकल गए, ये इसका एक्स का कंपोनेंट, ये इसका वाई का कंपोनेंट। हमेशा एक्स को आगे रखना है, कभी भी ब्रैकेट में एनक्लोज करना है किसी भी पर्सन की पोजीशन को, आगे एक्स एक्सिस वाला लिखना है, पीछे वाई एक्सिस वाला लिखना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान में रखो, जो हमारी एक्स एक्सिस होती है ना, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसका एक नेम और है एब्सिसा, इसका एक नेम और है, क्या है, एब्सिसा। इसके प्रॉपर स्पेलिंग्स एब्सिसा ही है, हाँ इसके, ठीक है। और वाई एक्सिस होता है जो, इसको हम एक नाम और बुलाते हैं, इसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। 2 चीज़ें हमेशा याद रखना, एक्स एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज एब्सिसा और वाई एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज द ऑर्डिनेट, ठीक है।
एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, और वाई एक्सिस को और क्या बोल सकते हैं, ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। एक्स एक्सिस ऑल्सो नोन एज एब्सिसा एंड वाई एक्सिस आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनेट। ठीक है, तो एक चीज़ लास्ट रहेगी जो मैं यहाँ पे समझाना चाहती हूँ आपको। जैसे हमारी एक्स एक्सिस है, ये क्या है, हमारी वाई एक्सिस है। देखो एक हमारी टर्म है, देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, कार्टेशियन प्लेन पढ़ लिया, प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ ली, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसके अलावा एक चीज़ हो रहा है, दैट आर नोन एज द क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, ये चीज़ समझने वाली है। देखो क्वाड्रेंट्स क्या है, सिंपल, एक्स एंड वाई एक्सिस, दो एक्सिस। ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ क्वाड्रेंट्स की, कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड अ कार्टेशियन प्लेन। देखो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना हमारी एक्स और वाई, ये मिलके ना जो प्लेन, जो स्पेस बनाती है, जैसे ये वाई एक्सिस है हमारी, ये एक्स एक्सिस है, ये यहाँ पे कुछ स्पेस फॉर्म कर रही है, कुछ यहाँ पे है ना, कुछ एरिया या फिर स्पेस फॉर्म कर रही है ना, दैट इज नोन एज अ क्वाड्रेंट। इसको हम, ये स्पेस को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। देखो ये कितने सारे हो रहे हैं, एक आधा नहीं हो रहा, यहाँ पे भी वाई एक्सिस है, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस है, यहाँ पे भी कुछ स्पेस फॉर्म होगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसके अलावा ये भी हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है, यहाँ पे भी कुछ स्पेस होगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज क्वाड्रेंट। इसके अलावा लास्ट वन, ये भी एक्स और वाई के बीच में रहा है, ये भी कुछ स्पेस है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। अब देखो अगर मैं पूछूं आपसे क्वेश्चन कि एक्स एंड वाई एक्सिस डिवाइड द कार्टेशियन प्लेन इनटू डैश क्वाड्रेंट, की जो ये एक्स और वाई एक्सिस है, ये पूरा कार्टेशियन प्लेन था जो इसको कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती है, तो हम क्या बोलेंगे इसका आंसर, इट डिवाइड द कार्टेशियन प्लेन इनटू द 4 क्वाड्रेंट। ये इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहाँ से देने हैं इसको नंबरिंग, ये चीज़ देखो, हमेशा फर्स्ट कहाँ पे आएगा, फर्स्ट हम इसको बोलेंगे हमेशा, क्यों बोलेंगे देखते हैं। फर्स्ट ये हमारा हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये हमारा हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये हमेशा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो हमारे पास कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, जो एक्सिस हैं ये पूरे कार्टेशियन प्लेन को कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती है, डिवाइड इनटू द 4 क्वाड्रेंट। ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस थी, ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस थी, ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस था, ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस था। सेंटर में हमारा क्या था, ओ इज़ नोन एज अ ओरिजिन, जहाँ पे एक्स भी ज़ीरो होता है और वाई की वैल्यू भी ज़ीरो होती है हमेशा। अब देखो, अब कुछ चीज़ें और, हाँ अब क्वाड्रेंट आपको समझ में आ गया, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ी सी चीज़ें और देखो क्या है। हाँ अब देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है हमारा, अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बताओ, आप हमेशा याद रखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के बीच में, हम क्या बोलेंगे, स्पेस बिटवीन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस इज नोन एज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो स्पेस किस में होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस में जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट कैसे बना, द स्पेस बिटवीन द पॉजिटिव वाई एक्सिस तो पॉजिटिव है, बट बिटवीन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, बट एक्स एक्सिस क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है। द स्पेस बिटवीन द पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस आर नोन एज द सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर, आगे थर्ड क्वाड्रेंट क्या है हमारे पास, द स्पेस बिटवीन द नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस, जहाँ पे दोनों ही नेगेटिव है, तो वो क्वाड्रेंट हमारा कौन सा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। लास्ट वन इज द स्पेस बिटवीन द नेगेटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस आर नोन एज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चारों याद रखना है, ये आपको देखने से ही पता चल जाना चाहिए कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट दे दूँ, मैंने आपको पॉइंट दिया 3-2, ठीक है, मैं पूछूं आपसे ये जो आपका पॉइंट है, ये हमारा जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो देखो हमेशा मैंने आपको क्या समझाया था, ब्रैकेट में होता है, तो फर्स्ट वाला नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स को, सेकंड वाला नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई को,
मतलब क्या है, हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 3, जो फर्स्ट है, क्योंकि फर्स्ट को किसको डिनोट कर रहा है x को, तो x की वैल्यू 3 हो गई। जो सेकंड है वो किसको डिनोट कर रहा है y को, तो y की वैल्यू कितनी है -2 हो गई हमारे पास, है ना। तो x3 मतलब x पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव किधर आएगा, x पॉजिटिव इधर कहीं पे होगा। इसके अलावा y नेगेटिव है हमारा, तो y नेगेटिव कहाँ पे होगा, y नेगेटिव नीचे कहीं पे होगा, है ना। यहाँ से देख लो, क्योंकि y नेगेटिव यहाँ पे है, x पॉजिटिव यहाँ पे है। अब हमारे पास जो पॉइंट है इसमें x का साइन पॉजिटिव है, y का साइन क्या है नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव इधर होगा, y नेगेटिव नीचे होगा। तो जो हमारा पॉइंट है ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा, इन दोनों एक्सिस के, पॉजिटिव x और नेगेटिव y के, तो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ हमारा, दैट विल बी द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 - 2 पॉइंट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर, इस तरह से आपने आंसर देने होंगे। मेन तो आपने यही चीज़ें याद रखनी है कि कौन सा कहाँ पे पॉजिटिव होता है, किसकी वैल्यू कहाँ पे नेगेटिव होती है। ठीक है, क्वाड्रेंट्स का हमारा केस हो गया। यही कुछ चीज़ें थी जो आपने याद रखनी है, यही आपको यूज़ में आएगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। एक छोटा सा है टॉपिक, ये देख लो, टॉपिक नहीं है वैसे ही बता रही हूँ। जैसे हमारा ये ग्राफ है, क्लियर, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नीचे हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस है। देखो अगर देखो कोई पॉइंट सेंटर में कहीं पे लाई कर रहा है, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे है कोई पॉइंट, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये एक्स और वाई के बीच में ही लाई कर रहा है। अगर अलग अलग पॉइंट, जैसे इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये पॉइंट पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई के बीच में है। अगर ये बोलूँ तो इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई है ना। इन पॉइंट्स में एक्स का भी कुछ पार्ट आ रहा है, वाई का भी कुछ पार्ट आ रहा है ना। अगर कोई पॉइंट इनके अलावा ये सेंटर में लाई करे ही ना, एक्स और वाई के सेंटर में लाई करे ही ना, ये मान लो कहीं पे कहाँ पे लाई कर रहा है, कोई एक्स यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, सेंटर में नहीं है एक्स और वाई के, एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन वाई एक्सिस इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कोई पॉइंट है जैसे यहाँ पे लाई कर रहा है हमारा, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, इसमें वाई का कोई भी कंपोनेंट, वाई नहीं इसमें यूज़ हो रहा, तो हम क्या कह सकते हैं कि इफ़ एनी पॉइंट लाई ऑन वन एक्सिस, किसी वन एक्सिस पे लाई करे, मान लो ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो मतलब क्या है, वाई का तो इसमें कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो इसका जो वाई वाला पोर्शन होगा डैट विल बी 0। तो इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट का वाई का पोर्शन क्या होगा, 0। जैसे मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, 1 2 3 सोन, तो हम क्या कहेंगे, ये पॉइंट मान लो P है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि यहाँ पे P के पॉइंट्स क्या हैं हमारे, x की वैल्यू कितनी है 1 और y इसका क्या है 0 है, क्योंकि y पे तो ये लाई कर ही नहीं रहा। तो जब भी कोई पॉइंट x पे लाई करेगा तो उसका y वाला पार्ट है जो हमेशा 0 होगा। इसके ऑपोजिट एक चीज़ हो रहा है, अगर कोई पॉइंट एक्स पे नहीं लाई कर रहा, वो वाई पे लाई कर रहा है। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारा, अगर मान लो ये कोई पी पॉइंट है, वाई एक्सिस के ऊपर है, तो हम क्या बोलेंगे, इफ़ एनी पॉइंट लाई ऑन द वाई एक्सिस सो इट्स एक्स पार्ट इज 0। तो उसका जो एक्स, क्योंकि एक्स तो इसमें आ ही नहीं ना रही एक्स एक्सिस, तो इसका जो एक्स वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, डैट विल बी 0। जैसे यहाँ पे मान लो 1 है, यहाँ पे 2 है, ऊपर यहाँ पे 3 है, कुछ भी, तो यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो 1 वैल्यू आ रही है ना इस पॉइंट के। तो हम क्या लिखेंगे, अगर P के कोऑर्डिनेट्स लिखने हो हमने, तो आगे हमेशा x लिखना होता है, पीछे हमेशा y लिखनी होती है। तो ये y के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका x कितना होगा, x तो 0 ही होगा, तो x इज़ 0 और y कितना है, डैट विल बी 1। आगे हमेशा x, पीछे हमेशा y, ये चीज़ में कई बार गलती कर देते हैं, ठीक है बच्चे, तो आगे हमेशा x रखना है, पीछे y। तो इसका ये y पे लाई कर रहा था, तो इसका x 0। बस ये याद रखो, अगर कोई पॉइंट x पे लाई कर रहा है तो उसका y 0 होगा, y0 होगा। अगर कोई पॉइंट y पे लाई कर रहा है तो उसका x 0 होगा। तो यहाँ पे y पे लाई कर रहा था तो इसका x 0 हो गया और y की वैल्यू कितनी हो गई, डैट विल बी 1 हो गई। क्लियर, यस, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। इसके अलावा और कुछ, अब चलते हैं हमारी एक्सरसाइज के ऊपर। देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस क्या हैं। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल है, राइट डाउन द ऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स।
हमें ये जो नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं, है ना, अब ये जैसे 2-3 पॉइंट दिया है, अब हमें पता है जो 2 है ये हमारी x की वैल्यू है, ये हमारी किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, क्योंकि आगे हमेशा हम x लिखते हैं, पीछे क्या लिखते हैं, y लिखते हैं ना। तो देखो राइट डाउन द ऑर्डिनेट, देखो इन्होंने नेम चेंज कर दिया, से सीधा भी बोल सकते थे राइट डाउन द y पोर्शन ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट, की y पार्ट की वैल्यू बताओ इनमें कौन सी है, या फिर x की वैल्यू बताओ। सिंपली तो हम x की वैल्यू अगर पूछते तो 2 बता देते, y की पूछते तो -3 बता देते। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हम एक चीज़ को एब्सिस्सा बोलते हैं और एक चीज़ को ऑर्डिनेट बोलते हैं। शुरू में बताया था ना, एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एब्सिस्सा, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यही तो पूछा है, राइट डाउन द ऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, जो हमें नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं इनके ऑर्डिनेट लिखो। ऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, इनके वाई कोऑर्डिनेट लिखने हैं, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखनी है। ये इनको हम कोऑर्डिनेट्स भी बोल देते हैं, दिस विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट, 2 इसका एक्स कोऑर्डिनेट, पार्ट की जगह पे कोऑर्डिनेट वर्ड यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है। जैसे 2 - 3 है, हम क्या बोलेंगे, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, 2 इज़ द एक्स कोऑर्डिनेट एंड -3 विल बी द वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हमने ऑर्डिनेट लिखना है ना, ऑर्डिनेट का मतलब क्या है, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखनी है हमने, क्योंकि हम ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिस्सा बोलते हैं। तो अब देखो इस जैसे फर्स्ट ही है 2 - 3, इसमें y वाला कितना है, y की वैल्यू -3 है ना, तो y ऑर्डिनेट कितना है, -3, डेट मीन्स क्या है, ऑर्डिनेट कितना हो गया इसमें, -3 हो गया। सिंपली ऐसे ही नेक्स्ट में -5 - 2 में ऑर्डिनेट कौन सा हुआ, -2 हो गया ना, क्योंकि -2 क्या है हमारा, y ऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, तो यही हमारा ऑर्डिनेट हो गया। y वाले को ही हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, +8 हो गया। क्लियर सबको। देन सेकेंड, डिटरमाइन द क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या थे, वो रीजन है ना, जो x और y एक्सिस मिलके बनाते थे, ये रीजन्स थे, जो कुछ स्पेस थे, प्लेन थे। डिटरमाइन द क्वाड्रेंट विदाउट एक्चुअली प्लॉटिंग द पॉइंट्स, हमने प्लॉट नहीं करने, ग्राफ नहीं बनाना, सिंपल बताना है, देख के ही बताना है कि ये जो पॉइंट्स है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। हमने ये बताना है कि जो हमें नीचे दिए गए पॉइंट्स हैं दे विल बी दे लाई इन विच कोऑर्डिनेट। ठीक है, विच, हाँ क्वाड्रेंट, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा -5 2, अब देखने से कैसे पता चलेगा, ये हमारा आगे वाला x होता है, पीछे वाला हमारा क्या होता है, y होता है। क्लियर, अब हमें पता चल रहा है x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि -5 है, यहाँ पे +2 है। तो ग्राफ अगर मैं सिंपल अपने माइंड में ही देख लिया करो, बनाना नहीं है, माइंड में ही सोचा करो, x नेगेटिव कहाँ पे होता है, तो x नेगेटिव ये है, हमारा x नेगेटिव है। y पॉजिटिव कहाँ पे होता है, तो y पॉजिटिव हमारा ऊपर होता है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट आया हमारा, दैट विल बी सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर, तो अपने अपने माइंड में रखना है, ऐसे ड्रू नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट कर लोगे खुद से, एक और करा देती हूँ ये। ठीक है, -2 - 3 दोनों ही माइनस में है, x भी हमारा माइनस में है और y भी हमारा माइनस में है। तो दोनों माइनस में कहाँ पे होते हैं, इधर हमारा x नेगेटिव में, y हमारा नीचे नेगेटिव में, कौन सा क्वाड्रेंट बना, डेट विल बी थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस तरह से आपने क्या है, ए आंसर देने हैं, सिंपल थे ये। देन प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर। ये जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं इनको हमने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने हैं। क्लियर, देखो ग्राफ पेपर तो आपने देखा ही होगा, आई थिंक 8th क्लास, मुझे आपका नहीं पता ग्राफ पेपर देखो होता कैसे है। अगर मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दूं, आप कॉपी पे भी बना सकते हो, पर ग्राफ पेपर के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। ठीक है, ये ना इस तरह से काफ़ी सारे ना ऐसे स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। क्लियर, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल बॉक्सेस का पेज होता है ग्रीन कलर का। जैसे उसमें एक ग्राफ पेपर, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। ठीक है, एक और वीडियो बनेगी हमारी। अगर आपने कॉपी पे भी ड्रॉ करना हो तो कॉपी पे तो आप सिंपली अपने मैथ में से भी हेल्प ले सकते हो। वैसे तो सिंपली बस आपने ये जो इनके बीच में डिस्टेंस रखना है ना, 1 2 3 ऐसे ले रहे हो, तो इनका जो डिस्टेंस है कॉन्जिक्यूटली, इनका जो डिस्टेंस है डेट विल बी सिमिलर, ये सेम होना चाहिए। जितना डिस्टेंस आप
या 0 और 1 के बीच में ले रहे हो उतना ही 1 और 2 के बीच में, उतना ही 2 और 3 के बीच में, तो आप सेम डिस्टेंस लेके चलोगे। ठीक है, बस इतना ही याद रखो। कॉपी पे भी ड्रॉ कर लेना, ग्राफ पे मैं आपको चाहे बाद में समझा दूंगी, ग्राफ आपको दिखा दूंगी कैसा होता है। ठीक है, अगर नहीं देखा। देन प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे हमने पॉइंट्स ड्रॉ करने थे, अगर कॉपी पे करने हैं तो कैसे करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको 1-2 पॉइंट्स करा देती हूँ। जैसे फर्स्ट ही लगा लो 0,5, 0,5 है, कोई एल पॉइंट है 0,5, तो ग्राफ है हमारा एक्स, ये वाई हो गया, इधर नेगेटिव एक्स होगी, नीचे हमारी नेगेटिव वाई होगी। क्लियर। अब पॉइंट क्या है हमारा 0,5, 0,5 है, तो आगे वाला क्या होता है हमारा एक्स, पीछे वाला हमारा क्या होता है वाई। ठीक है, अब देखो हमें 5 तक नियर अबाउट पॉइंट्स चाहिए, तो 5 तक पॉइंट्स ले लो, 1 2 3 4 5, जहाँ तक चाहिए ना हमें उतने ले लिया करो पॉइंट आप अपने हिसाब से। हमें वाई के पॉइंट्स 5 तक चाहिए, एक्स के तो वैसे यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, लेने ले लो, नहीं तो ना सही, क्योंकि एक्स की वैल्यू आगे वाला एक्स होता है, पीछे वाला वाई हमारा, तो एक्स की वैल्यू तो 0 ही है। तो एक्स 0 कब होता है, जब पॉइंट हमारा वाई पे लाई करता है ना। एक्स की वैल्यू 0 कब होती है, वेन एवर पॉइंट लाई ऑन द वाई एक्सिस। तो एक्स पे तो कोई पॉइंट आ ही नहीं सकता। वाई की वैल्यू कितनी है 5, तो सीधा ही वाई देखो 5 कहाँ पे है, तो वाई 5 यहाँ पे है ना, तो ये हमारा क्या बन गया, सिंपली यही हमारा पॉइंट बन गया। यहाँ पे लिख दोगे 0 और 5 कि ये हमारा पॉइंट 0,5 का है, यहाँ पे हमारा x 0 है और y कितना है 5 है, और इसका पॉइंट का नाम क्या था l, तो यहाँ पे लिख दोगे l कि दिस विल बी अवर l पॉइंट। तो इस तरह से आपने शो करना है ग्राफ के ऊपर। आप एक सिंगल ग्राफ बना के ना ये सारे जो पॉइंट्स है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको, देखो कि ये अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एल एम पी क्यू, ये चारों को एक ग्राफ बना के एक पे ही शो कर देना, ज़रूरी नहीं है अलग अलग पे। ठीक है, अब देखो जैसे एक और करा देती हूँ, m -2 4। अब -2 हमारा क्या है, एक्स पोर्शन, एक्स क्वाड्रेंट हो गया, क्वाड्रेंट नहीं कोऑर्डिनेट हो गया, और ये 4 क्या है हमारा वाई हो गया। जैसे हमारा पॉइंट क्या है -2 और 4 का है, तो ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया वाई हो गया। अब देखो एक्स की वैल्यू हमें -2 तक चाहिए, मतलब नेगेटिव में चाहिए, तो इधर हमारा -1 -2, क्योंकि हमारा जो एक्स एक्सिस है ये नेगेटिव कहाँ पे होता है, इधर ही होता है ना, लेफ्ट साइड में ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो हमें जहाँ तक चाहिए वहीं तक नंबरिंग ले लो, ज़्यादा मत लो चाहे, बस पॉइंट जो इनमें डिस्टेंस है सब जगह पे सेम होना चाहिए, जितना यहाँ पे उतना ही ऊपर, उतना ही इधर और इतना ही नीचे, चारों तरफ सेम डिस्टेंस लेके चलना है। और y की वैल्यू 4 तक चाहिए, तो y 4 तक कट आउट कर लो, 1 2 3, ठीक है, 4 यहाँ तक ले लो, ऊपर y लिख लो, जहाँ तक चाहिए वहाँ तक। अब देखो पॉइंट कैसे ड्रा करेंगे, अब हमने m पॉइंट ड्रॉ करना है -2 और 4 पे। अब x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 4, देखो कैसे करेंगे। पहले तो यहाँ पे लगा लो एक बार पॉइंट्स, ये और ये चाहिए, x की वैल्यू -2 चाहिए, y की वैल्यू 4 चाहिए। पॉइंट ड्रॉ कैसे करना है, इधर से भी आप एक परपेंडिकुलर सीधी लाइन लगाओ जो यहाँ पे 90 का एंगल बने, और y एक्सिस से भी आप क्या है एक सीधी लाइन लगाओ जो क्या यहाँ पे 90 का एंगल बनाए। दोनों तरफ से इस तरह से आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है कि दोनों साइड पे क्या है यहाँ पे राइट एंगल्स बने, ठीक है, पूरा 90 डिग्री का एंगल बने। इस तरह से आपने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं, ऐसे कह सकते हो। तो जहाँ पे जाके ये दोनों कट होंगे, जहाँ पे आके ये दोनों लाइंस कट होंगी एक दूसरे से, दैट विल बी अवर, दैट क्या है हमारा, दिस विल बी अवर पॉइंट M, ये हमारा पॉइंट M होगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -2, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट नहीं सॉरी कोऑर्डिनेट्स, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -2 और 4। क्लियर हुआ। इस तरह से आपने ये पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। पहले ये देख लो x कहाँ पे आ रहा है, y कहाँ पे आ रहा है, फिर उनके कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करो, जहाँ पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी, वही आपका क्या होगा पॉइंट होगा सर्टन। क्लियर। तो आपने चारों इसी तरह से ड्रॉ करने हैं, ये आप कर लोगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस, इनमें से कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, जिसमें देखो ये हमारा ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा जिसकी y की वैल्यू 0 होगी, शुरू में पढ़ाया है ना,
कि एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा जिसका सिर्फ एक्स की वैल्यू होगी, वाई तो ज़ीरो होगा। जैसे एक्स की वैल्यू मान लो 1 है, कुछ और होगी, बट वाई उसका क्या होगा 0। जिसका वाई 0 होगा वही एक्स पे लाई करेगा। तो इन चारों में से वाई किसका 0 है अगर मैं देखूँ ध्यान से, हाँ इन चारों में से इसमें y पीछे वाला y होता है, इसमें आगे वाला x पीछे वाला y, तो इसके तो -1 है, इसके पीछे कितना है 0, इसका y इट मीन 0 है। अगर नेक्स्ट में देखूँ तो -5, इसका भी y 0 नहीं है। इसमें कितना आ रहा है 2 आ रहा है, दैट इज़ ऑल, सो इसका भी y 0 नहीं है। तो y किसका 0 आ रहा है, सिर्फ 5 0। यही पॉइंट है जिसमें क्या है y की वैल्यू 0 है। अगर y की वैल्यू 0 है तो ये कहीं पे एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, कहाँ पे, जहाँ पे ये 1 2 3 4 5, जहाँ पे x की वैल्यू 5 होगी वहाँ पे ये पॉइंट लाई करेगा और इसकी y क्या होगी 0 होगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आंसर, बी पॉइंट है, ये लाई करेगा एक्स एक्सिस के ऊपर और सारे एक्स एक्सिस के ऊपर लाई नहीं करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, प्लॉट द गिवन पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर। हमने सारे पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। उसके बाद वो जो पॉइंट्स बनेंगे उन सबको ज्वाइन कर देना है। फिर शेड एंड नेम द फिगर, फिर देखेंगे कि कौन सी फिगर बना रहे हैं ये चारों पॉइंट्स ABCD। अब देखो कैसे करेंगे, इसको मैं नीचे करवाती हूँ क्वेश्चन को, यहाँ पे नहीं होगा ये। पहले तो एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं अच्छा सा। देखो इधर हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर क्या है पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इधर हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है, सबको पता है इधर हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो देखो अब हमने पॉइंट्स जो हमें दिए हुए हैं ऊपर लिख लेते हैं। हमें एक ए पॉइंट दिया हुआ है, वो कितना है -2 3 है। बी पॉइंट दिया हुआ है, डेट विल बी 3 1 है। सी पॉइंट दिया हुआ है 0 -2 और डी पॉइंट दिया हुआ है 4 -4। क्लियर। अब देखो ये चारों पॉइंट्स हमने इस ग्राफ पे ड्रॉ करने हैं। पहले तो ये देख लो हमें कहाँ तक वैल्यूज़ चाहिए है ना। एक्स की वैल्यू यहाँ पे -2 आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है, यहाँ पे 0 आ रही है, यहाँ पे 4 आ रही है। मतलब हमें एक्स की वैल्यू 4 तक चाहिए मैक्सिमम। तो एक्स की वैल्यू 4 तक ले लो, 1 2 3 4। पहले इस तरह से देखा करो कि हमें कहाँ तक वैल्यूज़ चाहिए, फिर उतनी ही ले लिया करो। इधर भी -1 -2 -3 -4 तक ही ले लो। क्लियर। जहाँ तक हमें हमारे पास आ रही हो ना उतनी ही ले लो। यहाँ पे मेरे से ये जो डिस्टेंस है इनका प्रॉपर नहीं लिया जा रहा क्योंकि ये मैं आपको इस पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है, फ़ोन पे। तो आप अपनी कॉपीज़ पे प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके बनाना ग्राफ। तो y की वैल्यू कहाँ तक आ रही है अगर मैं देखूँ, 3 आ रही है, 1 आ रही है, -2 आ रही है, -4 आ रही है। तो ये भी हमें नियर अबाउट वैसे 4 तक ही, -4 या -4 तक ही चाहिए। तो इसके भी पॉइंट्स क्या है, 1 ऊपर तो पॉजिटिव होंगे, 2 3 तक भी काम चल जाएगा क्योंकि पॉजिटिव में तो 3 आ रही है y की वैल्यू, और नेगेटिव में कितने तक जा रही है y की वैल्यू, -4 तक जा रही है। तो नेगेटिव में नीचे तक ले जाना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। ये हमारी -1 ले लो, ये मान लो -2 है, दिस इज़ -3, दिस इज़ -4। तो ये हमारी y एक्सिस होगी, y एक्सिस। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो ध्यान से एक एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले -2 3, एक्स की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू -2 यहाँ पे होगी और y की वैल्यू 3 यहाँ पे होगी। इन दोनों को मिलाएंगे जब हम, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा मेन पॉइंट बनेगा जिसको हम नाम दे रहे हैं ए का। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट ड्रॉ करते हैं, 3 1, एक्स की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू 3 ये रही और y की वैल्यू 1 ये रही। दोनों को अगर हम मिलाए तो हमारा पॉइंट कहाँ पे बनेगा, ये हमारा बनेगा b पॉइंट, है ना। हमारा b पॉइंट आ गया। उसके बाद c 0 -2, x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, जब पॉइंट y पे ही लाई करेगा। तो मतलब y देख लो -2 कहाँ पे है, तो y -2 कहाँ पे है, y -2 ये रही। तो यही हमारा पॉइंट बन जाएगा क्योंकि x क्या है, इसका 0 है, एक्स इसका 0 है। तो हमारा यही क्या बन गया, हमारा पॉइंट बन गया c -2। तो ये हमारा c पॉइंट बन गया। उसके बाद d 4 -4, एक्स की वैल्यू +4, एक्स की वैल्यू +4 ये है और y की वैल्यू -4, y की वैल्यू -4 ये रही।
दोनों को अगर हम मिलाए तो हमारा पॉइंट यहाँ पे कहीं पे बनेगा, डैट इज़ अवर डी पॉइंट, है ना, ये हमारा डी पॉइंट बन गया। तो हमें बोला था पहले तो ये ड्रॉ करो पॉइंट्स, उसके बाद पॉइंट्स ड्रॉ करने के बाद क्या कहा था हमें, ज्वाइन दैम, इन पॉइंट्स को ज्वाइन भी करो। अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें, ए को बी से ज्वाइन करो, सॉरी प्रॉपर नहीं ज्वाइन हुआ, ठीक है, ए को बी से, देन इनको आपस में कर लो जैसे मर्जी कर दो, इसको इससे कर दिया, ठीक है, उसके बाद इधर भी कर लो इसको इससे, देन क्या सी को क्या है डी से कर लो, ठीक है। तो ए बी सी डी, तो ये हमारी क्या बनी है, एक ए बी सी डी को जब हमने मिलाया पॉइंट्स को तो ये हमारी एक फोर साइड से बन रही है। ये एक ए बी साइड आ रही है, एक बी डी आ रही है, कहाँ पे गए, एक हमारी डी सी साइड आ रही है, एक हमारी क्या ए सी साइड आ रही है, चार साइड से बन रही है और ये क्लोज फिगर है। तो ये हमारी क्या बन गई, एक डैट विल बी अवर क्वाड्रिलेटरल। तो ए बी सी डी क्या बनी है हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल बनी है। एक तो हम इसका नेम दे देंगे क्वाड्रिलेटरल, और इसके अलावा हमें बोला था शेड, और इसके जो सेंटर वाला पोर्शन है इसको आप क्या पेंसिल से शेड कर दोगे इस तरह से, क्लियर, शेडिंग दिखा देना, और क्या बोलोगे ये हमारी क्वाड्रिलेटरल बनी है। वैसे इसका नेम प्रॉपर नहीं आ रहा, हम जब भी नेमिंग लिखते हैं तो ए बी, बी के बाद सी यहाँ पे आना चाहिए था, पर ये ग्राफ है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो नंबर जो हमारी अल्फ़ाबेट्स है इधर उधर हो भी गए, बट अब जब हम ज्योमेट्री करते हैं तो उसमें प्रॉपर ए बी सी डी एक ही सीक्वेंस में आने चाहिए, इसमें बी के बाद डी आ रहा है, पर ग्राफ के केस में चलो ये चलेगा, ठीक है। तो 5 तक क्वेश्चन हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 6 to लेके 9 तक। एक बार खुद से भी ट्राई करना अगर हो गए, नहीं अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊँगी, ठीक है। वैसे हाँ चलो नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ, ओके।